Dear boys and girls, I am extremely glad to teaching you this tense. Before teaching you, extend my cordial benediction to all of you. Benediction means extend my well wishes to you wholeheartedly. Now, this chapter is continued. We have studied affirmative sentences of past indefinite tense. Now, we shall study negative sentences. Nakaratmak. We have already studied affirmative sentences of this tense. Today, we will study negative sentences related to this tense. Let me tell you, in negative sentences, not, adverbial not, plays a very important role. Negative sentences. Not is used in such type of sentences. And with not, we shall use helping verb did with all kinds of the subject. And with the helping verb did, we shall use first form of the main verb. Why? We shall use first form of the main verb because helping verb did is also in second form. It is second form of did, and both helping verb in second form and main verb in second form can't go together in the same second form. एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते दोनों में. हेल्पिंग वर्ब भी सेकंड फॉर्म में हो और मेन वर्ब भी सेकंड फॉर्म में हो. So here we shall use did not plus V first form, verb first form. फॉर्मूला लिखिए. सेकंड फॉर्म में सूत्र देखिएगा. कर्ता प्लस सहायक क्रिया डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें कॉम्प्लीमेंट. अन्य बातों क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट या समय. नोट लिख दीजिए. इस काल के वाक्यों में भूतकाल के समय सूचक शब्द जैसे yesterday,
बीता हुआ कल। लास्ट डे, पिछले दिन। और फिर लास्ट, लास्ट के बाद समय जोड़ देंगे आप, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वीक, सप्ताह के दिन का नाम मंडे, ट्यूसडे, कोई भी सप्ताह के दिन का नाम, मंथ, महीना, महीने के दिनों के नाम जैसे लास्ट मार्च, जुलाई, या पिछले महीने, वर्ष, दैट डे, उस दिन, दैट टाइम, वंस, एक बार, वन डे, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट, इस काल के वाक्यों में भूतकाल के समय सूचक शब्द जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट मंथ, लास्ट मार्च, महीने का नाम लास्ट जुलाई, लास्ट ईयर, दैट डे, हाँ, दैट टाइम, वंस अपॉन, वन डे, वंस अपॉन अ टाइम आदि का प्रयोग किया जाता है। अब हमें चलना है सूत्र के अनुसार। कर्ता, सबसे पहले हिंदी वाक्य में से कर्ता छांटते हैं। इसके बाद नॉट है, नहीं है हिंदी वाक्य में, तो डिड नॉट लगा देंगे, चाहे क्रेडिट लगाएंगे, चाहे कर्ता एक वचन है या बहुवचन का है या फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन का कर्ता है, सभी के साथ चाहे क्रेडिट लगाएंगे, नॉट नहीं का। वी वर्क फॉर क्रिया की पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया कहाँ मिलेगी? याद रखिए, हमेशा हिंदी वाक्यों के बीच में, शुरू अंत में क्रिया होती है, सॉरी, हिंदी वाक्यों के अंत में होती है, उसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कर्म, किसी वस्तु, संज्ञा या स्थान के नाम को कर्म कहते हैं। कर्म हमेशा हिंदी वाक्यों में क्रिया से ठीक पहले होता है, उसी क्रिया के बाद। उल्टा अन्य बातें, वाक्य को पूरा अर्थ देने के लिए जिन शब्दों की, जिन वाक्यांशों की जरूरत पड़ती है, उन्हें अन्य बातें कहते हैं, क्लॉसेस। तो या फ्रेज कहो, ये अन्य बातें कह जाती हैं। अन्य बातें हिंदी वाक्यों हमेशा कर्म से भी पहले होते हैं, उन्हें कर्म के बाद होते हैं, समय को देखिए। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है? था, तिथि, तिथि,
इसके अलावा आइए वाली मात्राएं लगी होती हैं, जैसे आया आई आई, गया गई गए, देखा देखी देखे, सुना सुनी सुने, लिखा लिखी लिखे, मारा मारी मारे, हुआ हुई हुए आदि शब्द आते हैं। आदि मात्राएं हिंदी वाक्यों के अंत में लगी होती हैं। वे शहर गए, तुमने एक पेन नहीं खरीदा, बड़े आदमी लग रही मात्रा। हाँ, मैंने एक कहानी नहीं लिखी, लिखी बड़ी की मात्रा। परंतु इन मात्राओं के बाद याद रखिए था थी थे नहीं लगे होते। यदि था थी थे लग जाएंगे तो वाक्य में काम है जो व्यक्ति का पूरा हो जाएगा, कंप्लीट, पहले ही पूरा हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वहां हेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां राम ने एक कहानी लिखी, मैंने एक गाना गाया, गा नहीं चुका था, गाया, लिखी कहानी। हाँ, अब देखिए कब राम ने रात को एक कहानी नहीं लिखी, सूत्र के अनुसार करता कौन? राम। नहीं शब्द आया है तो डिड नॉट बराबर। अब क्रिया छाटो, मेन मुख्य क्रिया लिखी, क्या काम किया? लिखी, राइट, फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी फर्स्ट। काम क्या है? लिखी से ठीक पहले ए स्टोरी, रात को, अन्य बातें नहीं, समय है, एट नाइट, एक दिन एक शिकारी ने जंगल में एक शेर नहीं मारा। मैंने पहले बता दिया था आपको, कुछ समय सूचक शब्द, सम एडवर्बियस, समय सूचक शब्द को एडवर्बियस कहते हैं, उनकी नेचर वाक्यों में कर्ता से भी पहले आने की होती है, उन्हें सबसे पहले लिखते हैं। अन्यथा तो सभी समय सूचक आप बड़े आराम से अंग्रेजी वाक्यों के अंत में लिख सकते हैं, परंतु वन डे, वंस, वंस अपॉन ए टाइम, व्हेन जब समय के रूप में प्रयोग किया जाए, और देन तब, तथा व्हाइल आदि शब्दों को यथासंभव अंग्रेजी वाक्यों के प्रारंभ में ही लिखते हैं, अंत में नहीं। इन सभी शब्दों का, समय सूचकों का प्रयोग प्रारंभ करता से पहले, एक दिन, वन डे, वन डे, अब करता रहा, करता, एक शिकारी, ए हंटर, फिर लिखी नहीं, क्या है? मारा, और नहीं लगा हुआ, नहीं मारा, डिड नॉट,
मारा, क्रिया लाओ, किल। कर्म क्या है? क्रिया से ठीक पहले एक से एलोइन सूत्र के साथ चलिए। अन्य बातें कर्म से भी पहले देखिए। जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, समय को पहले बना दिया हमने। वन डे करता लाओ, ए हंटर सूत्र से मिलान करो, डेड नोट मारा, किल्ड अन्य बात कर्म एलोइन, अन्य बातें इन द फॉरेस्ट। वे, अगला वाक्य, 2 वर्ष पहले एक शहर में नहीं रहते थे। कर्ता लाओ, कर्ता कौन है? दे, फिर नोट, क्रिया रहना, रहते थे, लिव। अब कर्म के रूप में क्या होगा? अगर स्थान है तो वो कर्म की जगह पर लगे। कर्म नहीं है शहर में, वाक्यांश है। क्यों? कर्म से पहले याद रखिए कोई प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, बाय नहीं होता है। कोई कर्म नहीं हो कह सकते हो, वो वाक्यांश है, फ्रेज बन जाता है, परंतु उसे कर्म के स्थान पर ही लिखा जाएगा। क्यों? कर्म तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए उस कर्म आवश्यक है। लिव, लिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। तो क्या हुआ? एक शहर में अगर गिव होता, टेक होता, मेक होता, किल होता, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद कर्म अवश्य होता है। और उस ट्रांजिटिव वर्ब कब होती है? कोई क्रिया से कर्म कब होती है? जब कर्म उसके कर्म की पैसिव बन जाती है। इसकी पैसिव नहीं, ये वाक्यांश है, कर्म नहीं कह सकते क्योंकि मैं लगा है। इन एसीपी अन्य बातें नहीं है। समय है 2 वर्ष पहले, बिफोर 2 years। They did not, रहते थे, क्रिया है। लिव एक शहर में, कर्म वाचक वाक्यांश, इन ए सिटी, समय बिफोर 2 years। मैं प्रतिदिन घर पर एक पाठ
नहीं याद करता था। करता कौन? आई। सहायक क्रिया डिड नॉट। क्रिया याद करना लर्न। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, पैसे बन जाएगी इसके कर्म। आई डिड नॉट लर्न। कर्म रहा वही पाठ। ए लेसन घर पर। एट होम प्रतिदिन डेली। अब क्या है? कई बार वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नोट लिखिए। नोट नकारात्मक कई शब्द होते हैं, जैसे एक एडवर्ब है क्रिया विशेषण नेवर। नेवर के साथ नोट नहीं जब प्रयोग किया जाता और वाक्य को साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं। नेवर प्रयोग करने पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्रिया को सेकंड फॉर्म अथवा कर्ता नकारात्मक हो, सब्जेक्ट नेगेटिव, जैसे नो वन, नो बॉडी और नन। ऐसे वाक्य स्वयं नकारात्मक होते हैं, इसलिए इनके साथ स्वयं अर्थी नकारात्मक कर देते हैं। डिड नॉट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। इन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्यों की तरह सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वाक्यों में नथिंग शब्द दिया जाता है। नथिंग, राम ने दुकान से कुछ नहीं खरीदा, अब वो स्वयं नकारात्मक कर देता है। ये क्या है? ये कर्म सूचक शब्द है। इसका प्रयोग, नथिंग का प्रयोग कर्म के स्थान पर करें, तो यहां डिड नॉट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे लोग इस सभी कालों में ऐसा होता है। सभी कालों में मीन्स टेंसेज में। नेवर, नथिंग, कुछ नहीं। नकारात्मक कर्ता नो वन, नन, नो बॉडी, कोई नहीं। अर्थ तीनों का कोई नहीं, अर्थ कोई नहीं। आदि के साथ नोट का प्रयोग नहीं करते। नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्यों को साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। इसका सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
स्काल में इन शब्दों के साथ या कर्ताओं नन नोबडी नो वन के साथ सेकंड वर्ब वी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सभी कारों में यानी टेंसेस में नेवर, नथिंग, नकारात्मक कर्ता जैसे नो वन, नन, नोबॉडी, कोई नहीं आदि के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते किसी भी टेंस में। वाक्यों को साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं, अफर्मेटिव की तरह। इस काल में इन शब्द हैं जैसे नेवर, नथिंग, या कर्ताओं जैसे नो वन, नन और नोबॉडी के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने इससे पहले ताजमहल कभी नहीं देखा। कभी नहीं का तात्पर्य है नेवर। तो करता रहो आई, फिर नेवर, डिड नॉट की जगह देखा सा, सेकंड फॉर्म नहीं, डिड नॉट नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, द ताजमहल। इससे पहले समझना, बिफोर दिस। राम ने मेले से कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं, ये क्या है? कर्म है ये आपका कर्म। करता रहो राम। अब तबीयत करती है डिड नॉट लगा दें, लेकिन कर्म नकारात्मक है, डिड नॉट नहीं लगाएंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म से फिर साधारण कर्म बनाएंगे। सीधा पूरा नोट लिखा हुआ है, टिप्पणी लिखी हुई, ध्यान से पढ़िए। राम, फिर खरीदा, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट, राम बॉट। अब कर्म लाओ, कर्म क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। कर्म की जगह लिखेंगे नथिंग। अन्य बातें मेले से, फ्रॉम द फेयर। तुमने घर पर कुछ नहीं लिखा।
कर्ता कौन है? कुछ नहीं, क्या है? इट विल फॉल इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कर्म की जगह लिखा जाए। कर्ता कौन? यू। फिर डिड नॉट, फिर लिखा। डिड नॉट नहीं करेंगे क्योंकि स्वयं कर्म नकारात्मक है। यू लिखा, रोट, नथिंग, कर्म हो गया। अन्य बात है घर पर, एट होम। एक बात को और बंदा में गुंजाइश है तो हाँ। पिछले दिन गाड़ी से शहर कोई नहीं गया। अब करो की इच्छा होती है कि डिड नॉट का प्रयोग कर दें, लेकिन कर्ता नकारात्मक है, कोई नहीं, ये रहा कर्ता। कैसा है? नकारात्मक। जो स्वयं नकारात्मक है तो डिड नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो वन, नो बॉडी, नोट लिखा दिया मैंने, नो बॉडी, नन, और नो वन में से किसी को ले लो। नो बॉडी स्वयं नकारात्मक है, इसलिए डिड नॉट नहीं लगाएंगे। नो सेकंड को और साधारण की तरह बनाई। नो बॉडी गया, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, कर्म, शहर को छिपा हुआ है इसमें, इसलिए कर्म नहीं है ये स्थान, परंतु लिखा कर्म की जगह जाएगा। जिन शब्दों के पश्चात हिंदी में प्रीपोजिशन आ जाता है, कारक। अब हाँ, जैसे फ्रॉम, टू, बाई, विद, इन, इनटू, तो वो कर्म नहीं होते क्योंकि बेसिक नहीं बनेगी, परंतु लिखे जाएंगे कर्म जगह। शहर स्थान सूचक है, टू लगा दिया, टू छिपा हुआ है शहर को, टू सिटी। अन्य बातें बाई ट्रेन। फिर पिछले दिन, समय, लास्ट डेट। एक और चल जाए। कक्षा में एक कहानी किसी ने नहीं लिखी, ये भी नकारात्मक करता है। किसी ने नहीं, ये कौन है? नकारात्मक करता। अब नन, नो बॉडी, नो वन में से कोई एक ले लो। नन, नन माने कोई नहीं। फिर डिड नॉट नहीं लगाएंगे, लिखी क्योंकि स्वयं नकारात्मक। राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। अब कर्म, एक कहानी, स्टोरी। अन्य बातें कक्षा में, इन द क्लास। विशेष नोट वाले शब्दों को जरूर पढ़ना चाहिए, उनमें कुछ विशेष लिखा होता है। हर जगह नोट लिखा है मैंने, जहां जिस जरूरत है। थैंक यू।